चीज पे थे, उस पे हमने पूरा टेक्निकल डिस्कस किया था। आज का जो वेबिनार है वो भी प्राइस यूएचएलसी के ऊपर ही है, बट उसमें स्पेसिफिक जो इंट्राडे के अंदर जो कंडीशन है यूज होती है उसके ऊपर है। तो आज के वेबिनार में मैं सारा जो इंट्राडे पर्पज से हम यूज कर सकते हैं तो उसके ओरिएंटेड हम पूरा देखने वाले हैं, और उसका पूरा जो क्वेरी सेटअप है वो भी सॉफ्टवेयर में अलग से ही दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे जब भी आप प्राइर यूएचएलसी ओपन करते हो तो यहाँ पे दो प्राइर यूएचएलसी देखने को मिलेंगे। लास्ट 3 वेबिनार के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो सिर्फ ये प्राइर यूएचएलसी था, जिसके अंदर आप इंटरडे तो यूज कर सकते हो, उसके अलावा डेली, वीकली, मंथली, ईयरली वो सारी टाइम फ्रेम पे ये कंडीशन फॉलो करवा सकते हो। बट स्पेसिफिक अगर मैं इंटरडे की ही बात करूँ, जैसे कि 5 मिनट पे है, 15 मिनट है, 60 मिनट है, 120 मिनट है, तो ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को टारगेट करके जब आप टेक्निकल क्वेरी बनाते हो प्राइर यूएचएलसी के अंदर, तो उस टाइम पे सिर्फ फॉर इंटरडे क्वेरी है वो आपको यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कंडीशनें दी हुई है, उस कंडीशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इंटरडे में किस टाइप की कंडीशन की रिक्वायरमेंट आती है वो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दें। जैसे मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ कैंडल अभी प्लॉट हो रही है। ठीक है, अब ये आपको नॉर्मली क्या रहेगा, ये कल का हाई है, ये कल का लो है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है। अब जनरल जो कंडीशन है इंटरडे के पर्पज से यूज होती है कि लाइक मेरे को प्राइस एक्शन रिलेटेड कोई स्टॉक चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहे हैं, मोमेंटम जिसके अंदर प्राइस करंटली जो क्लोजिंग है वो कल के क्लोजिंग से प्लस होना चाहिए, मतलब कि रेट ऑफ चेंज उसका बढ़ा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये आएगी। सेकेंड कंडीशन क्या रहती है कि जो भी प्राइस अभी परफॉर्म हो रहा है वो कंटिन्यूसली राइजिंग होना चाहिए। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया प्योरली इंट्राडे के पर्पज से। थर्ड कंडीशन क्या आएगी कि लाइक कोई भी स्टॉक, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि कोई भी स्टॉक अगर कल के हाई के ऊपर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, कल के लो से नीचे वो परफॉर्म कर रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कि कल का जो हाई है वो मार्केबल रहता है। हम चार्ट पे भी देख सकते हैं कि कल का जो हाई है वो यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन डॉटेड लाइन में शो करते हैं, यहाँ पे कल का लो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसके हाई के ऊपर अगर निकल रहा है तो एक नई तेजी की तरफ जाएगा, अगर इसके नीचे निकलेगा तो एक नई मंदी की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इंट्राडे के पर्पज से जब भी आप यूज करते हो तो ये सारी जो कॉमन रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी हम फुलफिल होती है, वैसे टेक्निकल क्वेरी की रिक्वायरमेंट आती है। सेकंड, फर्स्ट कैंडल जो हमेशा रहती है, फर्स्ट कैंडल का आप वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रहता है, और एक लास्ट कैंडल का जो वॉल्यूम देखेंगे वो हमेशा ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, तो आप फर्स्ट और लास्ट कैंडल का देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम अपने को देखने को मिलता है। तो वन टाइप्स ऑफ ये भी बोल सकते हैं कि लाइक जो बीटीएसटी या एसटीबीटी की तरफ जा रहे हैं तो उनकी वजह से वॉल्यूम ज्यादातर मिलता है। तो ज्यादातर जो ट्रेडर रहते हैं वो फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड अवॉइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ऑलवेज ऑब्जर्वेशन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कैंडल से ऑलमोस्ट पूरे दिन में क्या मूवमेंट हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट कैंडल बनी है उसी के बेस पे कंटिन्यूसली हमें जो यहाँ पे प्रेडिक्ट डेटा मिल रहे हैं वो राइट ही हो सकते हैं। मार्केट चेंज होने के चांसेस है कि सम टाइम कुछ पॉलिसी रहती है या सम टाइम कुछ इवेंट रहती है, तो वो आप देखने को मिलता है कि सुबह में ओपन हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन, पूरा पॉजिटिव चल रहा था, और सडनली 12 बजे कुछ न्यूज आया तो वहां से फॉल आना स्टार्ट हो गया। तो वो सब एक अलग लेवल की बात है। बट अगर प्योरली टेक्निकली हम बात करें तो टेक्निकल चीज के अंदर ये सारी चीजें है कि फर्स्ट कैंडल को ऑलवेज प्रायोरिटी देनी चाहिए और फर्स्ट कैंडल को हमें ऑब्जर्वेशन में लाना चाहिए, जिसके बेस पे हम पूरे दिन का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो भी ज्यादातर प्रायोरिटी हम देते हैं कि फर्स्ट कैंडल के ऊपर अगर निकल रहा है तो आज बुलिश होने के मैक्सिमम चांसेस है। फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर कैंडल जा रहा है तो इसका मतलब है कि बेरिश होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो ये सारी कंडीशन है जो नॉर्मली इंट्राडे के अंदर यूज होती है। तो हम ये यहाँ पे स्टडी के थ्रू जाएंगे और वन बाय वन कंडीशन हम देखेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी कंडीशन है जिसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। हम जो कंडीशन देखने वाले हैं वो कंडीशन के बेस पे मैंने क्वेरी भी बनाया हुआ, तो वो क्वेरी भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो क्वेरी से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ये सारी कंडीशन हम यूज करते हैं
तो किस टाइप का डेटा हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे प्राइस वेचएलसी को सिलेक्ट कर दिया है और फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली। ठीक है, मेनली इसका क्वेरी डेवलपमेंट के लिए ही है, प्योरली इंट्राडे। यहाँ पे मेरे को सेकंड पैरामीटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको डेली सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे कंपलसरी आपको इंट्राडे लेना है, क्योंकि आप डेली वीकली मंथली कुछ भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो वो कंडीशन टेक्निकल क्वेरी में ऐड नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कंपलसरी आप जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो वो टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे रख देना। लाइक मैं यहाँ पे 15 मिनट लिख रहा हूँ, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मेरी कंडीशन यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने इंटरडे का टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ रही है। कंडीशन के अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा सेक्शन जो है वो कंडीशन का है। तो वन बाय वन मैं आपको कंडीशन बताऊंगा और इसी कंडीशन के बेस पे मैंने जो क्वेरी बनाई है वो क्वेरी भी आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि यही कंडीशन का यूज करके किस तरीके से हम स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, तो क्रॉस अबव हाई ऑफ प्रीवियस डे फर्स्ट बार। मेरे यहाँ पे कंडीशन डिस्कस करने का लॉजिक यही है कि जितनी मैक्सिमम आप कंडीशन को समझेंगे तो आप अपने तरीके से एक खुद का स्कैनर बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी या आप कुछ इस टाइप का ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो इंट्राडे के अंदर, तो वो आपको इसी कंडीशनों में से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि टेक्निकल चीजें है। तो आप अगर वो वर्डिंग को पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे ये सारे जो वर्डिंग है उसको अगर पकड़ेंगे तो आप जो एग्जैक्टली फिल्टर आउट कर रहे हो उसी तरीके की कंडीशन भी आपको मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो क्रॉस अबव हाई ऑफ प्रीवियस डे फर्स्ट बार। तो कल का जो हाई बना हुआ है उसमें भी फर्स्ट बार को उसने सिलेक्ट किया, उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो वैसे ही जो कंडीशन फुलफिल होगी वैसे मेरे को डेटा अगर चाहिए तो वो मेरे को इजीली यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने कंडीशन के अंदर C1 में ऐड किया, तो मैं यहाँ पे C1 ले लूंगा, इसको अप्लाई कर देते और यहाँ पे मैं कंडीशन में जाके निफ्टी 500 में जैसे इसको रन कराऊंगा तो मेरे पास वो डेटा आ जाएंगे कि जिसके अंदर कल का जो हाई था फर्स्ट कैंडल का उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो वो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया। अब टेक्निकल क्वेरी हमेशा जो कैंडल पे आप रन करा रहे हो उसी कैंडल को वो टारगेट करेगी, उसके बिटवीन कोई भी हाई या कोई भी लो बना होगा तो उसको वो प्रायोरिटी नहीं देगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी कंडीशन यहाँ पे बना रहे हो वो पर्टिकुलरली कैंडल के बेस पे ही होगा। ठीक है, ये मेरे पास जो भी स्टॉक आए हुए हैं वो सारे ऐसे स्टॉक आए हुए हैं जो कल का फर्स्ट कैंडल बना हुआ था और उसका अभी करंटली ब्रेक हो रहा है वैसा दिखा। इसमें ये बीच में जो हाई बने हुए हैं, यहाँ पे हाई बना हुआ है, वो कहीं पे भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया हुआ है। जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो उसी के बेस पे आपको फिल्टर होके आएगा। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे, क्रॉस बिलो लो ऑफ प्रीवियस डे फर्स्ट बार। जो फर्स्ट बार कल का बना हुआ है, आप टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया है 15 मिनट का, इसलिए ये कंडीशन जो है वो 15 मिनट में ही अप्लाई होगी। आप यहाँ पे अगर 30 मिनट ले रहे हो पैरामीटर के अंदर, अगर 30 मिनट अप्लाई कर रहे हो तो वो 30 मिनट के अकॉर्डिंग ले रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे वापस से कंडीशन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर 30 मिनट का ले रहा हूँ तो वो 30 मिनट पे फॉलो हो जाएगा। तो जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसी टाइम फ्रेम के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, क्रॉस अबव हाई ऑफ प्रीवियस डे फर्स्ट बार। तो कल का 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ है अगर उसके हाई को क्रॉस करता है करंट क्लोज, तो वैसे कौन से स्टॉक है वो मेरे को ये कंडीशन के थ्रू फिल्टर होके आ जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे लो का है, तो फर्स्ट कैंडल कल का जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली उसका अगर लो ब्रेक होता है करंट के अकॉर्डिंगली तो वैसे कौन से स्टॉक है तो वो फिल्टर करना है, तो उसके लिए मेरे को ये और ये वाइस वर्सा दोनों कंडीशन हमारे पास है। यहाँ पे थर्ड नंबर में आप देख सकते हो क्रॉस अबव हाई ऑफ प्रीवियस डे मैक्सिमम वॉल्यूम बार। यहाँ पे जो कंडीशन डिस्कस की हुई है उसमें दो चीजें हैं, प्राइस को भी दिया हुआ है और उसके साथ मैक्सिमम वॉल्यूम को भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर प्राइस है, मैं कंडीशन को ऐड कर रहा हूँ। ऐसे कौन से स्टॉक है जो मैक्सिमम वॉल्यूम बार बना हुआ है कल का। ठीक है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही फिल्टर होगा। 15 मिनट की हर एक कैंडल को वो चेक करेगा उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी कैंडल में बना हुआ है। सबसे पहले मैक्सिमम वॉल्यूम वो फिल्टर करेगा। जैसे ये मेरे पास जिंदल
जिंदाल स्टील आ गया। मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सी कैंडल में बना हुआ है कल का, तो कल पूरे दिन में 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हाईएस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने बताया था कि जो हम ये कंडीशन ऐड कर रहे हैं उसके अंदर दो चीजें हैं, एक प्राइस भी है और उसके साथ साथ मैक्सिमम वॉल्यूम भी है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कैंडल आ गया, ठीक है, वॉल्यूम बार आ गया, और उसके साथ साथ प्राइस ने क्या कंसिडर किया है, तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम बना है कल के अंदर, उस वो जो बार बना हुआ है उसी के बार के हाई के ऊपर अगर करंट कैंडल निकल रहा है तो वैसे फिल्टर होके मेरे पास आ रहे स्टॉक। ठीक है, ये सारे स्टॉक ऐसे निकले हुए हैं जो कल मैक्सिमम जो वॉल्यूम बना हुआ था, ठीक है, उसी कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके करंटली परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे कौन से स्टॉक है, वो सारे स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं। करंट बार बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम था, उसी कैंडल का हाई है, उसको ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया। ये सारी कंडीशन है वहीं पे अप्लाई हो रही। ये मैक्सिमम वॉल्यूम था, ये कैंडल बना हुआ है, इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे दिखा। ये सारे वैसे ही स्टॉक है जो हाई ब्रेक कर रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल को। ठीक है, तो ये कंडीशन जिस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे उसी तरीके से हमें यहाँ पे रिजल्ट देगा। सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कल का मैक्सिमम जो वॉल्यूम बना हुआ है उस कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो वैसे कौन से स्टॉक है। तो डाउन साइड के लिए जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाले जो बार रहते हैं अगर उसके ऊपर भी प्राइस वॉल्यूम के साथ परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो आगे का वॉल्यूम बना था उससे डबल होने के चांसेस है। ठीक है, उतना प्राइस ऊपर एक्सटेंड होने के चांसेस है, उतनी मूवमेंट आने के चांसेस है, इसलिए ये पर्टिकुलरली जो वॉल्यूम है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसमें भी मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब पूरे दिन का हम मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे बना है वो फिल्टर करके करंट के क्लोज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लो वाला ले लिया है और इसको मैं वापस से रन कराता हूँ, कल का लो वाला कोई होगा तो मेरे पास आ जाएगा। जैसे ये वाला फर्स्ट अंबर आया हुआ है उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पे बना था, ये वाली कैंडल पे बना था कल का, उसका जो लो है ये कैंडल का लो है, उसको यहाँ सडनली ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया। ठीक है, ये सारे स्टॉक जो मिल रहे हैं वो मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उसके लो को ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए मेरे को करंट में शो कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। एक जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम हाई पे क्रॉस कर रहा है, सेकंड है वो लो पे क्रॉस कर रहा है। उसके बाद थर्ड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्लोज अबव हाई ऑफ टुडे फर्स्ट बार। ये मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट आती है वो इसकी आती है कि फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है वो फर्स्ट कैंडल का हमें ब्रेकआउट चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को दोनों को ले लेता हूँ, फर्स्ट कैंडल के हाई को भी ले लेता हूँ और लो को भी ले लेता हूँ ताकि आपको दोनों का रिजल्ट आपके सामने आएगा, C1 और C2। यहाँ पे जो आ रहा है वो हाई ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो लो ब्रेक आ रहा है। इसको मैं रन करवाता हूँ तो मेरे पास वो सारे स्टॉक आ जाएंगे। ये स्टॉक ऐसे जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है 15 मिनट की उसके हाई को ब्रेक कर रहे हैं तो वो मेरे पास रिजल्ट में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब भी फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है इसका मतलब है कि फर्स्ट कैंडल के अंदर जो मूवमेंट हुई थी उससे अभी रैली स्टार्ट होने के चांसेस है। ये सारे ऐसे स्टॉक है जो हाई को आज ब्रेक कर रहे हैं। ये सारे आप देख सकते हो जो हाई को ब्रेक करके, जैसे कि ये जिंदाल स्टील में बना हुआ है, फर्स्ट कैंडल बनी हुई थी, हाई बना, उसके बाद नीचे आ गया। जैसे आगे के वेबिनार में मैंने आपको पूरा जो कैंडल का रीडिंग है वो बताया था कि पूरा जो बॉडी पार्ट है वो हमें समझना चाहिए कि अपर शेडो और लोअर शेडो बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है और उसके सामने सेलर जो है वो प्राइस को नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर जो कैंडल है उसका क्लोजिंग नीचे आया, इसका मतलब ये जो हो गए वो बेरिश कैंडल हो गए। अब मैक्सिमम जो बायर की कैपेसिटी है वो ये प्राइस तक है। तो अगर मैं ये कंडीशन को अप्लाई करता हूँ कि फर्स्ट कैंडल में जो हाई बना था उसके ऊपर अगर पूरे दिन में कभी भी करंटली क्लोज निकलता है तो वैसे स्टॉक मुझे फिल्टर करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो सुबह में रैली आ रही थी और यहाँ पे रुक गई थी वो रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। मतलब फर्स्ट कैंडल उसने बेरिश दिया बट उसके बाद का आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और फाइनली यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आ गया। ये सारे ऐसे स्टॉक है जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लो का भी हमने दिया हुआ है कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक कर रहे हैं तो वैसे कौन से स्टॉक है, तो फर्स्ट कैंडल को लो को ब्रेक कर रहे वैसे स्टॉक मेरे पास आ गए। तो ये कंडीशन से आप वो फिल्टर लगा सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे चल रहे हैं।
तो कुछ इस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। जैसे कल ये मूवमेंट हुई थी कि ये लो था, उसके बाद उसने यहाँ पे ब्रेक किया, वो ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। अब ये पूरा जो प्राइस के थ्रू जो भी फिल्टरेशन होता है वो पूरा प्राइस एक्शन थियरी पे काम होता है। अब इसके साथ साथ आप इंडिकेटर का भी यूज करेंगे तो वो मैक्सिमम बेनिफिट आपको देगा। लाइक आरएसआई आप यूज करें तो आरएसआई के अंदर आपको आइडिया लगेगा कभी आरएसआई है वो डाउन जाना स्टार्ट हो गया, या 50 बिलो चल रहा है, या फिर 20 बिलो चल रहा है, या 70 से वो कट होके नीचे आ रहा है। मैक्सिमम अलग अलग पॉसिबिलिटी है आरएसआई के अंदर, एमएसडी के अंदर, जो आपको इंडिकेट कर देगा कि अभी डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। प्राइस एक्शन से क्या पता चलेगा कि इंस्टेंट मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ से भी सेल तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास कोई प्राइस एक्शन की कोई थियरी नहीं है, इसलिए मैंने ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो पकड़ लिया, ताकि मेरे पास एक क्राइटेरिया रहेगा कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो वो मैक्सिमम नेगेटिव होने के चांसेस है, अदरवाइज उसी रेंज के अंदर मूवमेंट करेगा। सम टाइम ऐसा बनता है कि जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो इतनी बड़ी अपर साइड और लोअर साइड इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बिटवीन ही पूरे दिन के मूवमेंट रहती है, तो वो जनरली साइडवेज कंसिडर होता है। तो इसीलिए उस टाइप के जो स्टॉक है उसमें जब भी ब्रेकआउट आएगा तब जाके ये कंडीशन हमारी काम करेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी जो है वो आज का फर्स्ट कैंडल का 15 मिनट का हाई जब भी ब्रेक करेगा उसके लिए, और ये फर्स्ट कैंडल का लो जब भी ब्रेक करेगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ये वाली कंडीशन पे, क्रॉस अबव हाई ऑफ प्रीवियस डे। ये सिंपल है, कल का हाई जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, कल का हाई और कल का लो, बट ये पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा कि 15 मिनट हमने सिलेक्ट किया है तो 15 मिनट के अकॉर्डिंगली वो कल के हाई को कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, वैसे स्टॉक कौन से है तो वो मेरे को फिल्टर होके यहाँ पे आ रहा है। जैसे इक्विटास में है तो उसके अंदर क्या हुआ है, कल का जो हाई था, कल का हाई यहाँ पे मार्क हो जाता है, उसको ब्रेक कर रहा है, इसलिए मेरे पास ये स्टॉक आ गया। तो कल के हाई के ऊपर जाएगा तो वो और यहाँ पे एक नए हाई की तरफ जाएगा। तो जब भी इस टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है तब आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, क्लोज अबव ऑफ प्रीवियस डे हाई। सेम चीज यहाँ पे बिलो का दिया हुआ है, क्लोज क्रॉसिंग बिलो हाई ऑफ, कल का जो हाई बना हुआ है उसको क्रॉस करके नीचे आ रहा है। ये सारे ऐसे है, जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कल का हाई हो गया। इससे पहले जो कंडीशन देखी उसमें ऐसा दिया हुआ था कि अबव मतलब क्रॉस करके अबव आ रहा है, और इसके अंदर ऐसा आ रहा है कि क्रॉस करके बिलो आ रहा है, जो हाई है उसके बिलो उसका क्लोजिंग आ रहा है। फिर इसको आप कंफर्मेशन के बेस पे भी डाल सकते हो, जैसे हमने ऑफसेट देखा था, ज्यादातर इंट्राडे के अंदर हम करंट कैंडल को छोड़ देते हैं और ऑफसेट का यूज करते हैं ताकि उसके क्लोजिंग के बेस पे मिलेगा तो वो चीज कंफर्म हो जाएगी। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अभी देखिए जैसे कि ये वाली कैंडल है वो ब्रेक कर रही है, तो टेक्निकल क्वेरी क्या करेगा, जैसे उसने कल का हाई ब्रेक किया वैसे आपको इंडिकेट कर देगा, बट उसका क्लोजिंग नहीं आया। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे ब्रेक किया नीचे आए और वापस से वो ऊपर जाके क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो वैसे केस में ट्रेड रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। इसलिए इसको अगर कंफर्मेशन में आपको लाना है तो यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट का यूज कर सकते हो, ताकि जो भी ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर हाई जो है उसको क्रॉस करके उसका क्लोजिंग है वो हाई के बिलो आ गया है। ठीक है, ये सारा कंफर्मेशन मिला कि कल का जो हाई था उसको क्रॉस किया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, और करंट कैंडल में मेरे को दिखा रहा है एक कैंडल के बाद, मतलब वो कंफर्म कर रहा है कि उसका क्लोजिंग जो है वो आ गया। ये सारे क्लोजिंग वाले स्टॉक है जिसके अंदर क्लोजिंग आने के बाद मेरे को दिखा रहा है। फिर वो पॉसिबिलिटी होती है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो आप इजीली इसमें अलग अलग कंडीशन के थ्रू फॉलो करवा सकते हो। बट मेरा जो कंडीशन था कि कल का हाई था उसके नीचे क्लोजिंग है वैसी कैंडल, तो वो मुझे कंफर्म मिल गई। तो ये ऑफसेट का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बिलो का लिया हुआ है वैसे सेम चीज है यहाँ पे, क्रॉस अबव लो ऑफ प्रीवियस डे, कल का जो लो होगा उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है वैसा, और कल का जो लो होगा उसको क्रॉस करके नीचे जा रहा है वैसे स्टॉक। ठीक है, सेम चीज है, मैं इसको एक बार अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। तो कल के कोई लो वाले होंगे, जैसे ये लो वाला है, कल का जो लो है उसको ये ज्यादातर कब काम में लगेगा, जैसे ये ओवरऑल जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था। आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल बनी थी गैप अप के साथ था, उसके बाद यहाँ से जो रैली हुई स्टार्ट वो पूरी नेगेटिव साइड रही। ठीक है, मतलब कि ये लो के नीचे निकला तो पूरा नेगेटिव इंडिकेट किया, पूरा सेलिंग में चल रहा था। अब सेलिंग के साथ साथ उसने कल के लो का सपोर्ट लिया हुआ है, फर्स्ट कैंडल में सपोर्ट है, सेकंड में सपोर्ट है, थर्ड में सपोर्ट है, और अगेन फोर्थ में भी सपोर्ट है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी दिखाती है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो रैली है वो यहाँ पे ओवर हो चुकी है,
और मैक्सिमम टाइम एक ही प्राइस पे वो स्टे कर रहा है, तो यहाँ से रिकवर होने के चांसेस है, यहाँ से पूरा रिवर्सल आने के चांसेस है। तो जब भी आप रिवर्सल फिल्टर करना चाहते हो तब भी ये कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। ये सारी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर आप कल का जो लो है उसको अगर क्रॉस करके ऊपर स्टॉक जा रहा है तो उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जब मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आती है नेगेटिव साइड, तब अगर आप इस तरीके की कंडीशन अप्लाई करते हो तो वैसे कौन से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहे वैसे स्टॉक फिल्टर करना है, तो उसके लिए ये कंडीशन आपको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम अबव के लिए वैसे बिलो के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस अबव क्लोज ऑफ प्रीवियस डे। ठीक है, कल का जो क्लोज हुआ है उसके अबव कोई स्टॉक निकल रहा है, वैसा अगर आपको फिल्टर करना है तो उसके लिए ये कंडीशन दी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस का ले लिया है और यहाँ पे मैं फिल्टर कर रहा हूँ, तो ऐसे कौन सा स्टॉक है वो मेरे को फिल्टर होके आ रहा है। ठीक है, कल का क्लोज मतलब आप जब भी 15 मिनट या 30 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर रहे हो तो जो लास्ट कैंडल रहेगी वही उसका क्लोजिंग कंसिडर होगा। तो लास्ट जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है उसको अगर ब्रेक करके करंटली निकल रहा है तो वैसे स्टॉक मेरे को यहाँ पे फिल्टर होके दिखा रहा है। इससे क्या होगा कि लाइक ये पूरा साइडवेज था, लास्ट कैंडल में उसने मूवमेंट आई है और करंटली वो स्टॉक लास्ट जो क्लोजिंग हुआ था उससे ऊपर निकल रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ये फिर फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप की कंडीशन का यूज होता है। इससे क्या होगा कि कल का जो क्लोज है उसको आपने बेस बनाया हुआ है और करंट क्लोज है उसको आप बुलिश या बेरिश डिसाइड कर रहे हो। वो कंडीशन हमें डिसाइड करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज जो है वो क्रॉसिंग अबव क्लोज ऑफ प्रीवियस डे क्लोज। ठीक है, कल के क्लोज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। सेम चीज यहाँ पे बिलो के अंदर लिया हुआ है। बिलो के अंदर जब भी कल का जो क्लोज है उसको क्रॉस करके नीचे आ रहा है कोई, तो वैसे स्टॉक आपको फिल्टर करना है। तो उस टाइप के स्टॉक आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ऐसे स्टॉक आ जाए जो कल का जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको हमेशा प्राइस एक्शन की जो भी कंडीशन रहता है ना, वो आप जब भी क्वेरी बना रहे हो लाइक सब इंडिकेटरों के साथ, तो उसके साथ ये प्राइस एक्शन थियरी अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव निकलेगा। क्योंकि सिर्फ प्राइस एक्शन डाल के आप अगर फिल्टर करेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल तो क्या रहेगा, प्राइस तो परफॉर्म करने वाला ही है, बट उसके साथ साथ हम अगर इंडिकेटर को भी फॉलो करेंगे तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्लोजिंग से बात हो गई, फर्स्ट हाई था, सेकंड लो था और यहाँ पे थर्ड जो दिया हुआ है वो क्लोज से दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों का कल का कंपैरिजन हमें करंट के साथ देखने को मिला है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वांटिटी क्रॉसिंग अबव प्रीवियस डे मैक्सिमम वॉल्यूम जहां पे भी बना हुआ है उसके ऊपर अगर करंट क्लोज निकल रहा है तो वैसे स्टॉक मुझे चाहिए। ठीक है, ये भी कल को कंपेयर करेगा। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अभी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं बना हुआ है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली जो कल का मैक्सिमम वॉल्यूम बना है उसको ब्रेक कर रहा है। आप सिर्फ कंडीशन को ध्यान में रखिए। अगर ये कंडीशन को आपको ध्यान में रखेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बार आप अगर फिल्टर करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। वॉल्यूम में नॉर्मली कैसे रिक्वायरमेंट आती है कि लाइक समटाइम हम ऐसा फिल्टर करते हैं कि एक एवरेज वॉल्यूम है उससे 1x 2x हुआ हो या फिर 100x हुआ हो, वैसा हमें वॉल्यूम वाली कैंडल चाहिए। या फिर जनरली ऐसा होता है कि लास्ट 10 डे से अभी एकदम से हायर कैंडल बना हुआ है, मतलब कि लास्ट डे 10 डे का जो वॉल्यूम है उससे करंट जो वॉल्यूम है वो डबल या ट्रिपल बना हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें कोई भी एवरेज निकला हुआ नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो कल मैक्सिमम वॉल्यूम जहां पे भी बना हुआ था वो कैंडल के ऊपर अगर आज नया कैंडल बन रहा है उससे ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है तो वैसे स्टॉक कौन से है वो मेरे को फिल्टर करना है। तो उसके लिए मेरा ये कंडीशन अप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, जैसे ये वाला कंडीशन यहाँ पे ये वाला स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे परसों जो मैक्सिमम वॉल्यूम बना था, ठीक है, और उसके बाद कल इसने ये वॉल्यूम को भी ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसे जो स्टॉक रहेंगे उसमें अप्लाई होगा। आज जो है वो अभी तक इतना वॉल्यूम आया नहीं है, अगर इससे भी ज्यादा वॉल्यूम आता है
तो वो कंडीशन फिल्टर करके दे देगा अपने को, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम अगर आपको फिल्टर करना है तो उसके लिए अप्लाई होगा। उसके बाद क्या होगा, क्वांटिटी क्रॉस अबव प्रीवियस डे फर्स्ट बार, ये फर्स्ट बार को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहा है, और फर्स्ट बार का जब भी ब्रेकआउट आएगा वैसा, ये भी इसमें भी हमने जो यूज किया है वो वॉल्यूम को ही दिया हुआ है, जैसे ये वाला आया हुआ है। ये स्टॉक में आप देखेंगे तो फर्स्ट बार का जो वॉल्यूम है उससे अभी ज्यादा है, तो वैसे स्टॉक कौन से, तो ये सारा फिल्टर होके मेरे पास आ रहा है। ये सारे वैसे स्टॉक है जो कल को कंपेयर कर रहे हैं, कल का जो वॉल्यूम था उससे अभी करंट जो बना हुआ है वो हायर बना हुआ है। ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो, कल का जो बना हुआ था उससे अभी हायर बना हुआ है, इसलिए मेरे को दिखाई दे रहे। ये सारे स्टॉक ऐसे है जो हायर वॉल्यूम वाले हैं। हायर वॉल्यूम वाले आप इजीली यहाँ से फिल्टर कर सकते हो लास्ट डे के कंपेयर में। अभी यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे क्वांटिटी क्रॉस अबाउट द फर्स्ट टू डेज बार, ठीक है। फर्स्ट कैंडल जो आज का फर्स्ट कैंडल 15, इससे पहले जो हमने देखा हुआ था वो प्राइस पे देखा था कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, फर्स्ट कैंडल का जो लो है, उसको अगर ब्रेक करते वैसा मेरे को चाहिए, तो वो हमने पहले स्टार्टिंग में देख लिया। अभी जो हम डिस्कस करें वो वॉल्यूम पे, के वॉल्यूम को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वॉल्यूम के बेस पे कौन सा है, तो वॉल्यूम में फर्स्ट कैंडल का जो वॉल्यूम बना हुआ है उसको अगर उससे भी ज्यादा वॉल्यूम बना हुआ है वैसे कौन से स्टॉक है, तो वो मेरे पास आ गए। जैसे ये वाला स्टॉक आया तो फर्स्ट कैंडल जो वॉल्यूम था उसके कंपेयर में अभी मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे दिन का जो वॉल्यूम है वो हायर वॉल्यूम बना हुआ है करंट कैंडल के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हमारे पास दोनों चीज आ गई कि फर्स्ट कैंडल के हाई और फर्स्ट कैंडल का लो दोनों का ब्रेकआउट हो, वैसा भी कंडीशन हमने देखा। और करंटली जो कंडीशन देखा उसके अंदर फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, उसमें जो वॉल्यूम बना हुआ उससे करंट वॉल्यूम जो है वो हायर होना चाहिए, तो वैसे स्टॉक कौन से, तो वो भी हमें यहाँ पे फिल्टर होके आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सेम डे के अंदर अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम जो भी कैंडल में मिला हुआ है उससे भी ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है, तो आप ये कंडीशन का अप्लाई कर सकते हो कि लाइक क्वांटिटी क्रॉस अबाउट टुडे मैक्सिमम वॉल्यूम। ये इससे पहले जो थी वो फर्स्ट डे से कंपेयर कर रहा था, ये वाला है जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वैसे ही स्टॉक फिल्टर करके देगा। मैं इसको रन करवाता हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम कौन सा है, तो ये एक ही है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि हाईएस्ट वॉल्यूम जहां पे भी बना हुआ है, ये कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर रहा है, दोनों में स्टॉक तो सेम ही आ रहा है, बट ये चेंज होने के चांसेस है क्योंकि हायर वॉल्यूम जब बनता है, जब इस टाइप की कंडीशनें बनती है, तो अगर मैं इस टाइम पे रन करा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक आएगा। इस टाइम पे रन कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि पूरे दिन का ये हायर हो गया। अगर मैं इस टाइम पे रन कर रहा तो इसका मतलब हो गया कि पूरे दिन का ये हाई हो गया। और यहाँ पे मैं रन कर रहा तो इसका मतलब है कि पूरे दिन का हाई ये हो गया। तो कहने का मतलब ये कि ये कंडीशन जो है वो कंडीशन के अंदर पूरे दिन का मैक्सिमम वॉल्यूम कौन से बार में हुआ है वो करंटली मेरे को फिल्टर करके देगा। करंट जो भी रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा वो ऐसा ही होगा जो पूरे दिन से हायर वॉल्यूम में होगा। जैसे यहाँ पे मिला हुआ है पूरे दिन का हायर वॉल्यूम कहाँ पे, तो यहाँ पे बना हुआ है करंट 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम जो हुआ है वो ये वाला स्टॉक है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे उसी तरीके से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी कंडीशन में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का है, जो हमने प्रायर ज्योमेट्री के अंदर देखा था गैप अप थियरी और गैप डाउन थियरी, वो सेम चीज आप इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको ऐसा फिल्टर करना है कि गैप अप वाला स्टॉक कौन सा है 15 मिनट के अंदर और अभी भी उसका गैप ओपन है, तो मैं यहाँ पे गैप अप वाला सिलेक्ट करूंगा और उसको रन कराऊंगा, तो वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जो आप गैप अप में ओपन हुए अभी, ठीक है। अब जो प्रायर जो एचएलजी के अंदर हमने देखा था वो हम क्या फिल्टर कर रहे थे, तो लाइक डेली में मैं रन करा रहा हूँ तो डेली के बेस पे जो आज गैप अप हुआ है तो डेली आप दो तरीके से गैप अप को ढूंढ सकते हो। लाइक एक जो रहता है वो कल के क्लोजिंग से करंट क्लोजिंग, ठीक है, करंट ओपन, तो कल जो क्लोज हुआ उससे आज ओपन कितना हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको गैप अप कंसिडर करेंगे। और सेकेंड जो रहता है इंटरडे में जो हमने अभी रन किया है उसके अंदर क्या रहेगा कि लाइक कल के क्लोजिंग से आज का ओपन इक्वल या फिर उसी रेंज में हुआ है, बट करंटली जो मूवमेंट हो रही है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली वहां पे कहीं पे भी गैप अप बना हुआ है कि नहीं, ये चीज आपको डेली में नहीं मिलेगी क्योंकि डेली के अंदर एक सिंगल कैंडल रहता है, तो सिंगल कैंडल पे कहीं पे भी हम गैप को फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट अगर मैं इंट्राडे का यूज कर रहा हूँ तो इंट्राडे के अंदर वो चीज मैं फिल्टर कर सकता हूँ कि करंटली कौन से ऐसे स्टॉक है जो गैप अप के साथ चल रहे हैं, तो वो मेरे को 15 मिनट का जो गैप अप बना हुआ है उसको फाइंड आउट करके देगा। ये सारे स्टॉक ऐसे जो करंटली गैप अप बने हुए हैं,
ठीक है, इसका कहीं पे भी कल के क्लोज और आज के ओपन से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वैसे भी स्टॉक यहाँ पे आएंगे, बट ये जो चेक कर रहा है वो पर्टिकुलरली 15 मिनट में ही कर रहा है। अगर वो गैप फिल कर देगा तो वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। अगर कंटिन्यू रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा कि वो गैप अभी भी ओपन है। ये सारे स्टॉक जो देखने को आपको मिल रहे हैं वो सारे गैप अप वाले यहाँ पे मिल रहा है, जो 15 मिनट में आपको फिल्टर करके आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो गैप डाउन के लिए सेम चीज है। गैप डाउन कौन से स्टॉक है तो वो सारे आपको फिल्टर करने हैं, तो वो गैप डाउन के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ऐसे है जो लास्ट जो क्लोजिंग हुआ लास्ट 15 मिनट में जो मूवमेंट हुई और करंट में जो मूवमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंगली वो गैप डाउन चल रहा है। ठीक है, ये सारे गैप डाउन वाले आ गए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बार का दिया हुआ है, ये चीज भी हमने देखी थी कि जो डेली के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो, लाइक ओपन इज इक्वल टू हाई बना हुआ है इसका मतलब है कि बेरिश कैंडल है, ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है इसका मतलब है कि बुलिश कैंडल है। इसको आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फिल्टर करना है तो भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे टुडे फर्स्ट बार दिया हुआ है तो फर्स्ट बार को वो कंपेयर करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट देगा कि वैसे कौन से स्टॉक है जो फर्स्ट बार के अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई बने हुए थे। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको एक थियरी भी बताई कि फर्स्ट कैंडल का जो बार है उसको आप अप्लाई कर सकते हो कि फर्स्ट कैंडल का जो बाय है ओपन और हाई दोनों सेम होता है, तो इसका मतलब है कि जो कैंडल ओपन हुआ है वो पूरा बेरिश है। इसके साथ साथ आपको एसएल मिल जाता है इजीली कि जो आज का हाई है वही आपका एसएल उसी के साथ कंटिन्यू रहता है। अगर वो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ले लेता है तो हमें मैक्सिमम टारगेट मिलता है। अगर वो मूवमेंट सेम में नहीं ले पाता है और यहाँ पे सेकंड या थर्ड कैंडल के अंदर हाई ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब है वहां पे वो एसएल हो गया है। ठीक है, वहां पे वो कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। तो ये हमें इंट्राडे के अंदर भी आप फर्स्ट कैंडल पे इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो फॉर बुलिश फॉर बेरिश, ये दोनों का हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कौन से बुलिश साइड है कौन से बेरिश साइड है, जो फर्स्ट कैंडल को वो टारगेट करके फिल्टर करेगा। हाई और लो दोनों का आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये आएगा टच। टच मतलब क्या आएगा कि कल का जो हाई है उससे उसको टच कर रहा है करंट क्लोज, टच करके वो बिलो आ रहा है या फिर टच करके वो अबव जा रहा है। अगर वैसे आपको स्टॉक चाहिए तो वो भी आप 15 मिनट के अंदर फिल्टर कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन करा रहा हूँ, जैसे ये वाला है तो ये टच करके अबव जा रहा है, ये कल के लो को। ये नॉर्मली हम इस कंडीशन के अंदर नॉर्मली कौन से स्टॉक है जो कल के हाई का सपोर्ट ले रहे हैं, इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट रहती है कि लाइक कल के हाई का सपोर्ट ले रहे हैं वैसे स्टॉक कौन से है, कल के लो का सपोर्ट ले रहे हैं वैसे कौन से स्टॉक है। तो जब भी वैसी कंडीशन आपको चाहिए उस टाइम पे आपको ये जो टच वाली है वो आपको कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो ये जो फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है वो कल का हाई को टच करके नीचे जा रहा है, ये टच करके ऊपर जा रहा है, ये सेम चीज यहाँ पे लो को टच करके बिलो जा रहा है और लो को टच करके अबव जा रहा है। ये चारों जो कंडीशन है वो कल के हाई और कल के लो के अकॉर्डिंगली करंट क्लोज को वो डिफाइन कर रहे हैं। करंट क्लोज है वो कल के हाई और लो पे क्या कर रहा है, मतलब अबव जा रहा है या बिलो जा रहा है, वैसे स्टॉक फिल्टर करने के लिए हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे हायर हाई कौन सा है, हायर हाई फॉर टुडे ओनली। ठीक है, आज का हायर हाई कौन सा स्टॉक है वो मुझे फिल्टर करना है तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हायर हाई का मतलब क्या होगा, नॉर्मली जो हमने प्रायोरिटी के अंदर हमने राइजिंग और फॉलिंग देखा था, बट उसमें एक चीज थी कि राइजिंग और फॉलिंग के अंदर आप नंबर ऑफ बार डिफाइन कर सकते हो। मतलब अगर आप 5 बार से 10 बार से अगर डिफाइन कर रहे हो तो वो काउंट करेगा ये 10 बार से जो राइज हो रहा है या 5 बार से जो राइज हो रहा है वैसे ही स्टॉक फिल्टर करेगा। वो करंट कैंडल को छोड़ देगा, मतलब हो सकता है कि करंट कैंडल वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी हो, बट यहाँ पे डायरेक्ट कंडीशन दी हुई है हायर हाई फॉर टुडे, मतलब 15 मिनट या 13 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे उसके अंदर वैसे ही स्टॉक आएंगे जो कंटिन्यूअसली आज राइजिंग हो रहे। ये सारे वैसे ही स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली राइज हो रहे। ये क्या आ जाएगा, हायर हाई कौन सा बना रहा है, मतलब करंटली जो भी स्टॉक आएंगे वो हाई ऑफ द डे होंगे। ठीक है, फिर इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, कुछ प्राइस को ऐड नहीं किया है, सिंपल जो स्टॉक हाई पे चल रहा है वैसे कौन सा है तो वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ गए। फिर वो बुलिश है बेरिश है वो अलग चीज है, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग वो प्राइस हाई पे चल रहे होंगे वैसे स्टॉक आपके पास आ जाएंगे।
सेम चीज यहाँ पे अगर लोएस्ट लो पे आपको जाना है तो यहाँ पे लोएस्ट लो फॉर टुडे, तो आज के ऐसे कौन से स्टॉक है जो कंटिन्यूसली लोएस्ट लो में जा रहे हैं, ये सारे लोएस्ट लो वाले आएंगे कि करंटली जो लो होगा वो लो इज इक्वल टू क्लोज, मतलब करंट का जो क्लोज है वो लो पे होगा। ठीक है, ये सारे वैसे स्टॉक आ रहे हैं। ये जो कंडीशन है उसको सिंपल हम टिक क्वेरी में भी यूज करते हैं सम टाइम कि लाइक क्लोज इज इक्वल टू हाई और क्लोज इक्वल टू लो। इसका मतलब क्या हुआ कि करंटली क्लोज जो है वो हाई पे चल रहा है, इसका मतलब है कि वो बुलिश हो गया। करंटली जो क्लोज है वो लो पे चला है, इसका मतलब है कि वो बेरिश हो गया। तो टिक क्वेरी में आप जब जब भी टिक क्वेरी आप यूज करते हो उसके अंदर बर्ड फिल्टर करते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे कंडीशन में हम वो चीज को अप्लाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोज इज इक्वल टू हाई है, तो अगर क्लोज इज इक्वल टू हाई होगा तो इसका मतलब वैसे ही स्टॉक आएंगे जो बुलिश चल रहे हैं। ये जैसे ये स्टॉक फिल्टर हुआ तो ये वैसा ही स्टॉक है जो बुलिश चल रहा है। ठीक है, ये सारे वैसे स्टॉक है, पूरा एनएससी दिया हुआ है, जो हाई पे क्लोजिंग कर रहे हैं वैसे स्टॉक हमें फिल्टर करेंगे। तो ये टिक क्वेरी के अंदर तो वो चीज आ रहा है, बट उसके साथ साथ अगर टेक्निकल क्वेरी के अंदर आप जो भी आप लॉजिक यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसके साथ ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपका जो स्टॉक है वो ऐसा आएगा जो कंटिन्यूसली हाई लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई और लो दोनों का दिया हुआ है। यहाँ पे ये दो कंडीशन के रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये कंडीशन को हम देखते हैं कि टुडे फर्स्ट बार ग्रीन। ठीक है, ये पर्टिकुलरली जो फर्स्ट बार रहेगा 15 मिनट का, कि समटाइम हम वैसा फिल्टर करते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बॉडी होनी चाहिए, रेड बॉडी होनी चाहिए। तो वो फिल्टर करने के लिए भी यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बना होगा तो ही हमें दिखाई देगा। तो वैसे स्टॉक आपके पास आ जाएंगे जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन में बने हुए। अगर उसको मेरे को रेड में चाहिए तो मैं रेड वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि फर्स्ट कैंडल अगर रेड बना है तो वैसे ही कंडीशन मेरे पास आनी चाहिए। तो ये सारे जो स्टॉक आ गए वो सारे सारे ऐसे है जो फर्स्ट कैंडल रेड बनी हुई है। ठीक है, तो ये प्राइस और इंट्राडे था जिसके अंदर सारी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अब इसके अंदर मैंने जैसे बात किया था कि एक मैंने क्वेरी भी बनाई है उसी कंडीशनों को यूज करके, वो हम देख लेते। तो जैसे यहाँ पे एक कंडीशन मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने दो तीन चीजें ऐड की है। फर्स्ट जो ऐड किया हुआ है उसके अंदर क्या लिया हुआ है, पूरी जो क्वेरी है वो 15 मिनट में है। कुछ कंडीशन है प्राइस और डेली के लिए भी मैंने ली हुई है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन और के अंदर नीचे रखा हुआ है। फर्स्ट कैंडल के अंदर क्या लिया हुआ है, तो क्रॉस अबव हाई ऑफ टुडे फर्स्ट बार। फर्स्ट कैंडल जो है आज का 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल होगा उससे मेरा करंट जो प्राइस होगा वो ऊपर होगा, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर करंट प्राइस होगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, तो कल का जो प्राइस है, कल का जो हाई बना हुआ है उससे मेरा करंट प्राइस है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन आ गई मेरे बुलिस के लिए। और इसी सेम वाइस वर्सा मैंने सेलिंग में भी लिया हुआ है कि कल का जो लो होगा, सॉरी आज का जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा उससे करंट स्टॉक है वो नीचे होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे मैंने ऐसा लिया हुआ है कि कल का जो लो है उससे मेरा करंट प्राइस नीचे होना चाहिए। मतलब प्योरली मैंने ऐसा फिल्टर किया है कि मेरा जो प्राइस एक्शन होना चाहिए वो कल के हाई के ऊपर और कल के लो के नीचे होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जो फर्स्ट कैंडल बना हुआ है आज का उसके हाई के ऊपर और उसके लो के नीचे। ठीक है, ये मैंने एक प्रायोरिटी यहाँ पे बना दी। उसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि मैंने उसको डेली के बेस पे प्राइस जो एसएलसी ऐड किया है और उसके अंदर ग्रीन बेस ग्रीन जो हमने आगे के कॉन्सेप्ट में दिखा था, रेली बेस रेली जो हमने इसके अंदर बोरिंग बोरिंग कैंडल का कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया था और वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट जो हमने वेबिनार किया था उसके अंदर। आप चाहे तो वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। तो उसके अंदर जो कंडीशन आई थी कि ग्रीन बेस ग्रीन, मतलब वैसे स्टॉक मुझे चाहिए जो कंटिन्यूसली बुलिश में चल रहे हो। ठीक है, तो वो कंडीशन का मैंने इंट्राडे के साथ कॉम्बिनेशन किया है। सेम बेरिस के लिए ग्रीन बेस रेड का यूज किया हुआ है। और लास्ट कंडीशन के अंदर ओपन इज इक्वल टू लो मतलब सुपर बुलिश और ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब सुपर बेरिश, ये कंडीशन का यूज किया है। अब इसको मैंने ये जो चार कंडीशन है उसको और में सेट किया हुआ है, ये दोनों जो बुलिश के लिए, ये दोनों जो बेरिश के लिए, उसको आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने और में डिफाइन किया है। तो आइदर ये या फिर ये। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक लॉजिक अप्लाई होगा। जो फर्स्ट लॉजिक मैंने बताया कि कल के हाई के ऊपर फर्स्ट कैंडल के ऊपर, और उसके साथ दो चीजें अप्लाई होगी, या तो वो ग्रीन बॉडी होगी या फिर ओपन इज इक्वल टू लो होगा।
ठीक है, ये दोनों लॉजिक यहाँ पे और करके मैंने सेट किया हुआ है। और अभी मेरा जो लाइव में मैंने जो क्वेरी लगाया था उसके अंदर कुछ स्टॉक फिल्टर हुए, जिसका आपने रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कि रिजल्ट के अंदर कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंडीशन है फुलफिल होगी वैसे वैसे ये जो कंडीशन है वो भी हमें अप्लाई करने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये स्टार्टिंग से आया था तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे KEL है, अब इसमें आप देखेंगे तो डेली के अंदर ग्रीन बेस ग्रीन बना हुआ है और उसके साथ साथ अभी बुलिश के अंदर चल रहा है, इसलिए मेरे को ये फिल्टर होके यहाँ पे रिजल्ट में आ गया था। ठीक है, ये सुबह से आ गया था क्योंकि कल के हाई के आसपास पहुंच गया था, इसलिए वो पॉसिबिलिटी दिखाई दी। ये पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये सारे स्टॉक निकले हुए। तो इस तरीके से आप कंडीशन को अप्लाई करके चल सकते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट आ सकता है। तो ये जो मैंने क्वेरी बनाई है वो तो एक एग्जांपल के बेस पे, जैसे ये क्वेरी मैंने बनाया है उसी तरीके से आप अपने तरीके से भी ये सारी चीजों को ऐड करके वो क्वेरी में लगा सकते हो। ठीक है, इसके साथ भी इंडिकेटर का आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना मैक्सिमम आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आज का जो वेबिनार था उसके अंदर ये सारी चीजें थी, प्राइस और चल क्या रिलेटेड जितने भी कंडीशन थे वो सारे मैंने वेबिनार लास्ट 3 वेबिनार और करंट वेबिनार में पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेज वेबिनार।